आरडी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 11th है, चैप्टर 26 एलिप्स। एक्सरसाइज है 26.1। अगला जो सवाल है इसमें सवाल संख्या 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। अब इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है रेफर टू इट्स एक्सेस एज द एक्सेस ऑफ एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली which passes through the point -3 and 1 and has eccentricity under root 2/5। तो इसमें क्या किया गया है कि जो इक्वेशन है एलिप्स की, इसको x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1 तो माना गया है। अब ये पास हो रहा है, क्वेश्चन में दिया है -3 1 से, यानी कि x की जगह -3 और y की जगह 1 रखा है। जब ये रखा तो एक रिलेशनशिप बनी, लेकिन एक और चीज दी हुई है इसमें, एसेंट्रिसिटी दी हुई है अंडर रूट 2/5। और हम जानते हैं b² बराबर a² इक्वल्स 1 माइनस a² होता है, ये चीज होती है। तो इसमें b² बाई a² इक्वल्स 1 माइनस e² में हम e² की जगह, क्योंकि e हमें अंडर रूट 2/5 दिया हुआ, तो e² की जगह हम 2/5 लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें b² और a² में एक रिलेशनशिप मिल रहा है, तो इस b² की जगह हम 3a²/5 यहाँ रख देंगे। तो यहाँ ये रख दिया, और फिर यहाँ से हम a निकालेंगे, मतलब a² निकालेंगे, और यहाँ से b² निकल जाएगा, क्योंकि b² का रिलेशनशिप तो यहाँ बनी गया है 3a²/5। a² b² आपको मिल गया, और इसके नीचे रख देंगे इस वाली इक्वेशन में, इनिशियल इक्वेशन में, और ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी 3x² प्लस 5y² इक्वल 32। तो इस क्वेश्चन में केवल इतना करना है कि आपको जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसको लेके चलना है, x और y की जगह -3 और 1 रखना है, और एसेंट्रिसिटी की जगह आपको रूट 2/5 रख देना है। अगला जो सवाल है इसमें भी आपके 11 12 13, ये पांचवा क्वेश्चन है। इसमें 13 पार्ट्स हैं, 13 पार्ट्स, यानी अपने आप में एक एक्सरसाइज है। और इसमें जो 5th 6th से लेकर 13वें तक, 6वें से लेकर 13वें तक जो क्वेश्चन है वो है एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो उसमें हम जरूर चर्चा करेंगे एक एक करके। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इन फॉलोइंग केसेस। हर एक क्वेश्चन में जो 13 के 13 क्वेश्चन आ रहे हैं अभी, सब पार्ट्स 5 के, उन सब में आपको इलिप्स की इक्वेशन निकालनी है। तो क्या क्या दिया हुआ देखिए। पहला जो सवाल है उसमें इलिप्स दिया, ये एसेंट्रिसिटी दी है हाफ, और फोकाई दिया हुआ है +-2 0। अब फोकाई जरूर +-AE होता है, और 0 से कंपेयर कर लेंगे, यानी कि AE बराबर 2, AE बराबर 2, E हाफ है, तो A इंटू हाफ बराबर 2, यानी कि A आपका 4 आ गया। अब एसेंट्रिसिटी कितनी होती है, √1 माइनस b² बाई a²। आपको यहां से A मिल गया, यहां से हाफ भी है आपके, तो यहां से B निकल आएगा, यहां से B निकाला, और फिर B निकाल के b² कर दिया, क्योंकि हमको a² और b² चाहिए। अब देखिए आप यहाँ पर A है 4, तो a² हो गया 16, तो x² बाई 16, b जो आया था उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे, मतलब b² जो निकाला हमने वो आपका 12 आया, तो यहाँ पर 12 रख देंगे। और उसके बाद इस पूरे को 12 और 16 का एलसीएम निकाल के मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 और 16 का निकाल के एलसीएम मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटे छोटे सब पार्ट्स हैं, जहां जरूरत होगी वहां मैं उसको करूंगा, मतलब सॉल्व करूंगा। यहाँ पर आप देखिएगा, इसमें कहा गया एसेंट्रिसिटी 2/3 है, और लेटेस्ट रेक्टम आपका 5 है। लेटेस्ट रेक्टम होता है 2b² बाय, इसको 5 के बराबर रख दीजिए, तो b और a में एक रिलेशनशिप बन गया। एसेंट्रिसिटी होता है E बराबर √1 माइनस b² बाई a², क्योंकि b² बराबर a² 1 माइनस c² होता है, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो इससे E निकल के आएगा, ये होता है √1 माइनस b² बाई a²। तो यहां से आप जो b², ये E है, इस 2/3 को यहां पर रख दीजिए इस जगह पे, तो इससे आपको a मिलेगा। यहां से a के लिए सॉल्व किया, 9/2 आया, तो a² b² बनाइए, और यहां पर x² बाई a² प्लस y² b² इक्वल 1 में a² और b² रख दीजिए, और फिर उसका 81 और 45 इस तरीके से आएगा। इसका एलसीएम लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, तो ये चीज आ गई। थर्ड इसमें दिया है एसेंट्रिसिटी हाफ, सेमी मेजर एक्सिस 4। अच्छा, सेमी मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस होता है 2a, सेमी मेजर एक्सिस होता है a बराबर 4 दिया हुआ है, और E बराबर आपको हाफ दिया हुआ है। तो इसमें मेरे को लगता है कि करने की आवश्यकता नहीं है मुझे, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा, या इसके पहले देखा हमने, E बराबर होता है √1 माइनस b² बाई a², है ना। E भी दिया है हाफ,
ए भी दिया है यहाँ 4, तो इससे बी निकाल आएगा, बी निकाल लिया, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल 1, ए और बी रिप्लेस करिए, एलसीएम ले लीजिए, ये आ जाएगा आपका इक्वेशन। चौथा पार्ट इसमें दिया हुआ है एसेंट्रिसिटी हाफ और मेजर एक्सिस 12। अब जब मेजर एक्सिस दिया है तो मेजर एक्सिस में 2a आपको दिया है 12, तो इससे a निकल आएगा, है ना, 2 6 हो गया, और e आपको दिया ही हुआ है हाफ, तो इसमें भी ऐसे ही करना है, आपको a भी मिल गया e भी मिल गया, तो पहले तो e वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, e हो गया अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना, a आपके पास है ही यहाँ पर 36 कर दीजिए, इससे आपको b निकल के आएगा, बी स्क्वायर बना दीजिए, ए स्क्वायर आपके पास ऑलरेडी है ही 36, यहाँ पर रख दीजिए, बी स्क्वायर 27 आ गया, ए स्क्वायर 36 आ गया, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, दोनों साइड मल्टीप्लाई करिए और आपकी वैसे ये इक्वेशन आ जाएगी। ये सवाल है एलिप्स पासेस थ्रू 1 4 एंड -6 1, इसमें भी यहीं पे हो जाएगा ये। देखें जैसे आपने सबसे कौन सा सवाल किया था, चौथा सवाल किया था ना, बिल्कुल वैसे ही है, 1 और 4 से पास हो रहा है, तो ये इक्वेशन मान के चलते हैं, ये तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है एलिप्स की, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये पास हो रहा है 1 4 से, तो x की जगह 1 रखिए, y की जगह 4 रखिए, एक आपको रिलेशनशिप मिलेगी। लेकिन यहां पर मैं इसको करके दिखा देता हूं आपको, आप मान के चलेंगे एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1, एक्स की जगह 1 रखिए, y की जगह 4 रखिए, तो क्या बनेगा आपका एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह मैं 1 रख रहा हूं, ठीक है, 1 स्क्वायर 1 हो गया, प्लस y की जगह 4 रख रहा हूं, y वजह 16 बाय बी स्क्वायर इक्वल्स 1, नेक्स्ट वाला एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, अब मैं इक्वेशन नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट -6 और 1 रख देता हूँ, तो एक्स की जगह -6 रखेंगे, तो -6 स्क्वायर क्या होगा 36, अब 1 रख रहा हूँ y की जगह 1, तो 1 बाय बी स्क्वायर बराबर क्या दिया है ये 1, क्योंकि ये इसी इक्वेशन को लेके चल रहे हैं। अब ये जो है ना, इसको सॉल्व करना थोड़ा सा तकलीफ दे हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, इसमें 1 बाय ए स्क्वायर जो है इसको हम मान लीजिए अल्फा, और 1 बाय बी स्क्वायर को मान लेते हैं बीटा, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, अल्फा प्लस 16 बीटा बराबर 1, क्योंकि 1 बाय ए स्क्वायर अल्फा 1 बाय बी स्क्वायर बीटा, और इससे क्या मिलेगा, यहां भी यही काम करेंगे, 36 अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, इसको यहां लिखिए 36 बीटा 36 अल्फा प्लस बीटा बराबर 1। अब जैसे आपको करना, या तो पूरे को आप 16 यहां से 16 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या पूरे को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, इस वाले को 16 बीटा से, दूसरी वाली इक्वेशन को 16 बीटा से करिए, या इस इक्वेशन को 36 बीटा से करिए, क्योंकि हमको इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आप दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, है ना, तो ये इक्वेशन में सॉल्व करेंगे, क्योंकि सिंपल यही है कि x प्लस 16y इक्वल 1 एंड 36x प्लस y इक्वल्स 1, तो लीनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा और बीटा आएगा, तो अल्फा और बीटा इस तरीके से आएगा, उसको यहां रख देंगे फिर, क्योंकि अल्फा और बीटा, देखिए ध्यान रखिएगा कि आपको जो अल्फा आ रहा है, अल्फा वो आपका 1 बाय ए स्क्वायर आएगा, अगर आपका अल्फा मान लीजिए ये 3 बाय 115 आता है, ये अल्फा आया है, और इसको आप 1 बाय अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर रखेंगे, तो जो इक्वेशन आएगी यहाँ पर फाइनल, तो इसमें तब्दील करना है, तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और 1 बाय ए स्क्वायर तो दिया ही हुआ है, तो एक्स स्क्वायर 1 बाय ए स्क्वायर आपका ये है, तो आप इसको बस 3 बाय 115 यहाँ रख दीजिए, क्योंकि 1 बाय ए स्क्वायर पूरा दिया हुआ है ना, तो ये अगर मान लीजिए 1 बाय ए स्क्वायर होता है इसके नीचे, तो इसी की जगह ये तब्दील कर दिया, तो ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर 3 बाय 115 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब 1 बाय बीटा स्क्वायर, जो आपका जैसे बीटा आया है वो आया 7 बाय 115, ये 1 बाय बीटा स्क्वायर है ना, ये 1 बाय बी स्क्वायर है, 1 बाय बी स्क्वायर, यहाँ 1 बाय बी स्क्वायर होता, उसको डायरेक्ट यहाँ रख दीजिए 7 बाय 115, दोनों साइड को 115 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये तो कट जाएंगे, 3x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर बराबर 115, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। अब ये जो सवाल है 6 सवाल, ये यहां से लेकर आगे सारे सवाल जो है एनसीईआरटी के, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहां से जितने भी सवाल आ रहे हैं अभी एनसीईआरटी के हैं। इसमें दिया है वर्टिसेस दिया हुआ है और फोकाई दिया है, वर्टिसेस +-5 और फोकस +-4। आप जानते हैं कि जो वर्टेक्स होता है वो होता है a +-, ऐसे बना के दिखा देता हूं ताकि आगे के क्वेश्चन में भी थोड़ा सा आसान रहे समझने में।
अगर यहां पर x में दिख रहा है आपको वर्टेक्स और फोकस भी x पे दिख रहा है क्योंकि यहां y 0 है, इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल, ये आपकी हॉरिजॉन्टल इलिप्स की बात हो रही है। ये 0 होता है, यहां पर नंबर होता तो वर्टिकल के बारे में बात हो रही होती, यानी हम बात कर रहे हैं ऐसे इलिप्स की। तो ये जो फोकस है ये प्लस माइनस 40 का मतलब क्या होता है? प्लस माइनस 40 का मतलब ये होता है कि एक फोकस यहां पर ये 4,0 है और ये -4,0 है। वर्टेक्स दिया हुआ, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, तो ये एक 50 है, एक -50 है, इसलिए प्लस माइनस दिया हुआ है। ये हो गया। अब आपको क्या निकालनी है? इक्वेशन निकालनी है। तो ये जो वर्टेक्स होता है ये होता है प्लस माइनस a,0 वर्टिसेस, और फोकस होता है इस केस में AE प्लस माइनस AE, 0। तो AE आपको A, पहले तो A देख लीजिए, A तो दिया ही हुआ है, ये A है 5, और AE भी दिया हुआ है, ये हुआ 4। यहां रख दीजिए A की जगह 5, E आ गया 4/5। अब बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर होता है, यहां से आप E निकाल लेंगे क्योंकि A और B दोनों आपको ये A और E दोनों मिल गया है, यहां से B निकाल लेंगे। बी स्क्वायर भी आ गया, यहां पर रख दीजिए इक्वेशन में, x² बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स 1। यहां पर भी कुछ इसी तरीके से है वर्टेक्स। अब यहां पर x 0 है, x की कोऑर्डिनेट 0 है, y में कुछ है, इसका मतलब हम जो बात कर रहे हैं वो अब ऐसी बात कर रहे हैं, ये ऐसे इलिप्स की बात हो रही है। तो वर्टिसेस आपका प्लस माइनस 13 का मतलब ये है कि ये 13 0,13 है और ये 0, -13 है। और फोकस में क्या कहा गया? फोकस में ये जो पॉइंट है ये आपका 0, 5 और ये 0, -5। इसमें तब्दीली क्या होगी? पहली चीज तो ये है कि ये जो वर्टिसेस होता है इसमें, इस वाले में वो होगा 0। अब हम यहां पर जो कन्वेंशन ले रहे हैं वो समझिएगा थोड़ा सा, कन्वेंशन क्या है। हम यहां पर ले रहे हैं ये A ही रहेगा, ये B ही रहेगा, ठीक है, ये A ही रहेगा, ये B ही रहेगा। हम इसको चेंज नहीं कर रहे हैं, अभी भी इसको A कह रहे हैं, इसको B कह रहे हैं। तो ये जो है यहां पर 0 प्लस माइनस B हो गया और फोकस हो गया इसका 0 प्लस माइनस BE, ठीक, क्योंकि हमने इसको A कहा, इसको B, अभी A B हमारा वही चल रहा है। यहां पर हम B से कंपेयर करेंगे किसको? प्लस माइनस B से कंपेयर करेंगे 5 को, तो B तो 5 हो गया, BE सॉरी, ये फोकस है ना, तो BE ये फोकस है, तो BE को कंपेयर करेंगे 5 से और B को कंपेयर करेंगे 13 से। तो B 13, BE 5, तो इससे हमको E मिल गया, B तो 13 ही। अब B ये जो जब हम इसको A ही रखते हैं और इसको B रखते हैं तो हमारा जो B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर हुआ करता था वो यहां लागू नहीं होगा। ओके, अब ये हो जाएगा A स्क्वायर बराबर B स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि हमने इसको, इस इक्वेशन को हम एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल्स 1 नहीं लेके चलेंगे। जो इसके हिसाब से ए स्क्वायर आएगा उसको यहां रखेंगे, जो इसके हिसाब से बी स्क्वायर आएगा वो यहां रखेंगे, है ना। यानी हम एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1 लेके ही चल रहे हैं, इसलिए हमको इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। ये हो गया ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ध्यान रखेगा आगे भी। और यहाँ पर हमारे पास बी ई दोनों हैं, ए निकल आएगा, ए स्क्वायर निकल आएगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर रखेंगे, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल 1। ए और बी में हमने कोई तब्दीली नहीं की, अभी भी ए मेजर एक्सिस ए ही है, माइनर एक्सिस बी ही है। फॉर्मूला में परिवर्तन करेंगे, एक फॉर्मूला ये चेंज कर दिया, ये तो आप जानते ही हैं, 0 प्लस माइनस बी और 0 प्लस माइनस बी ई हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल 1 हम यही रखेंगे। बस ये कंफ्यूजन है, इसको थोड़ा ठीक करना होता है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर आइए, अब ये 8वां, ये भी सवाल तो एनसीईआरटी के ही चल रहे हैं। ये वर्टिसेस प्लस माइनस 6 0 है तो, और फोकस प्लस माइनस 4 0 है, तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि ये एक्स एक्सिस पे संख्या या एक्स एक्सिस पे संख्या है, इसका मतलब हम हॉरिजॉन्टल इलिप्स की बात कर रहे हैं, मतलब मेजर एक्सिस किस पे है? आपकी एक्स एक्सिस पे। तो ये प्लस माइनस A0, ये प्लस माइनस AE0, ऐसा सवाल कर चुके हैं, मैं इसको स्किप कर रहा हूं। यहां पर आइए अगले में, ये बोलते हैं कि ये है 9वां सवाल, एंड ऑफ द मेजर एक्सिस प्लस माइनस 3 0, एंड ऑफ द माइनर एक्सिस 0 प्लस माइनस 2। तो बेसिकली इसमें क्या दिया हुआ है, एक में आपको मेजर एक्सिस और एक में माइनर एक्सिस दिया हुआ। तो मेजर एक्सिस, क्योंकि ये देखिए प्लस माइनस 3 यानी एक्स कोऑर्डिनेट पे है, तो इसमें ये दिया हुआ है।
ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट दिया हुआ है, इसका मतलब ये है -3 0, ये 3,0, और ये पॉइंट क्या दिया हुआ आपको 0 ± 2, यानी कि ये दिया है 0 2 और ये दिया है 0 -2। इसका मतलब यहां से यहां तक आपका कितना है टोटल, ये मेजर एक्सिस है, ये है 3 और 3 6, 2a बराबर 6 है, और यहां से यहां तक कितना है 2a 2a, तो 2b बराबर कितना दिया हुआ है आपको, 2b दिया है आपका 4, 2 + 2, मतलब केवल लेंथ में ऐड कर रहा हूं, या फिर डायरेक्ट भी आप यहां से इसको, मतलब अगर आपने इसके सारे थ्योरी और डिस्कशन मेरे देखे हैं तो आप समझते हैं कि भाई मैं क्या, जब शुरुआत में हमने थ्योरी की बात की थी तो सेमी मेजर हो सेमी माइनर हो, तो ये जो होगा 2 और 2 आपका हो जाएगा 4, तो आपका 2b हो गया 4, a हो गया 3, b हो गया आपका 2, तो और b आ गया इसमें, सीधा आप x² / a² + y² / b² = 1 में रख दीजिए, यहाँ 9 आएगा, यहाँ पर आपका 4 आएगा, ये इक्वेशन हो जाएगी। 10वां सवाल भी कुछ इसी तरीके से है, इसमें मेजर एक्सिस दिया हुआ है ±0 ± √5, माइनर एक्सिस दिया हुआ है ±1 0, इसका मतलब ये वर्टिकल एक्सिस पे है। कैसे मैंने पता लगाया, मुझे मेजर एक्सिस देखना है, जहां x0 है मतलब y की बात हो रही है, मतलब y एक्सिस, मेजर एक्सिस में अगर y कांस्टेंट है, x0 है, तो इसका मतलब ये बड़ा है, यहां पर आपका ये √5 0 √5 है और ये 0 -√5 है, ये कितना है, ये है -1 0 और ये 1 0। बस आपको क्या करना है, ये मेजर एक्सिस है तो 2a कितना हो जाएगा, यहाँ √5 या √5 यानी कि 2 √5, a हो गया आपका √5, a √5, ठीक। अब मैं इसको a नहीं कह सकता हूं, क्यों, क्योंकि मैंने ये कन्वेंशन लेके चला हूं कि मैं इसको a लूंगा, तो अब ये इसको 2b ही मानूंगा, ध्यान रहेगा ये 2b है, हमेशा हम इसको, कन्वेंशन हमारा जो है अलग अलग किताब में अलग अलग है, मेरा कन्वेंशन ये है कि मैं हमेशा इसको a ही रखूंगा, चाहे मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो या हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो, वर्टिकल इलिप्स हो या वर्टिकल एक्सिस हो या हॉरिजॉन्टल इलिप्स हो, कुछ भी हम इसको ए ही मानेंगे, तो ये इसको मैं काट देता हूं, क्यों, क्योंकि ऐसा हमारे कन्वेंशन में नहीं, हमने जो शुरुआत में सारे क्वेश्चन किए हैं वो इस तरीके से नहीं हो पाएंगे। आप प्रॉब्लम समझ रहे हैं, ये जो चलेगा ये 2a ही है, तो 2a हमारा बनेगा क्या, ये नहीं बनेगा, ये बनेगा 2a बराबर, ये 1 है, ये 1 है 2, a बराबर 1 हो गया। अब आइए आप इस पे, ये आपका b है, 2b बराबर ये √5, ये √5, 2 √5 आ गया, b आपका √5 आ गया, बस a² करिए, ये 1 है, b² करिए 5 है, x² / a² + y² / b² = 1, a² की जगह ये रखिए, b² की जगह ये रखिए, आपकी इक्वेशन इलिप्स की आ गई। 11वां सवाल है, इसमें कहा गया है, ये भी सब एनसीईआरटी के चल रहे हैं सर, हाँ। 11वां सवाल है, इसमें लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस सीधा आप, ये मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस यानी कि 2a आपको 26 दिया है, और आपको फोकाई दिया हुआ है ±50, फोकाई ये होता है AE, तो ये AE बराबर आपको 5 दिया हुआ है, बस ये ध्यान रखना है। ए कितना आ गया 13, और यहां पर अगर 13 रखें तो ई कितना आएगा 5/a, तो 5/13 ई हो गया। अब आप देखिए ई² बराबर होता है √1 - b² / a², यहाँ पर ई पता है आपको, ये अभी ई निकाल लिया आपने, बी ए तो आपको दिया ही हुआ है, तो बी निकाल लेंगे यहाँ से, b² निकाल लीजिए यहाँ से, बस x² / a² + y² / b² में रख दीजिए इसको। फिर अगला सवाल है, इसमें कहा गया है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। अब इसमें फायदा ये रहता है कि जब हम हमेशा ए और बी लेके चलते हैं, हमेशा एक्स एक्सिस को ए ही लेके चलेंगे, तो हमें कंफ्यूजन नहीं रहता है। अब देखिए माइनर एक्सिस आपको 16 दिया है, तो आपको पता है माइनर की जगह आपको 2b ही लगाना है, और फोकाई दिया है 0 ± 6, इसका मतलब ये क्लियर पता चल रहा है कि ये वर्टिकल, मतलब वर्टिकल इलिप्स है, वाई एक्सिस पे ज्यादा इसका लेंथ है, तो यहाँ पर फोकाई आपका 0 ± 6 है, तो आप क्या करेंगे, सीधा आपको पता है कि जो BE की बात कर रहे हैं हम, ये BE 6 है, क्योंकि यहां पर 0 ± BE लिखेंगे ना, B है, B आपका हो गया 8, यहां पर 8 रख दीजिए, तो E हो जाएगा 6/8 मतलब 3/4, बस यहां पर फॉर्मूला है पर अपने पास E√, बस यहां फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये अगर मैं इसको देखूं, ये E² क्या बन रहा है, b² बराबर a² 1 - e² होता है, यहाँ पर हमारा a²
बराबर बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा, जो हमारा हॉरिजॉन्टल होता है उसमें 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है, ये जो क्योंकि वर्टिकल है इसलिए 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा खैर बी तो है ही, ए यहाँ से निकलेगा, ए स्क्वायर कर दीजिए, बी स्क्वायर कर दीजिए और एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 में रख दीजिए। ये है आपका 13वां, ये भी एनसीईआरटी का है, मतलब ये पांचवें क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है जो आपकी फोकाई है, फोकस जो दिया हुआ है वह है प्लस माइनस 3 0। तो क्लियर बात है कि ये ए ई की बात हो रही है क्योंकि एक्स में हमको कंटेंट दिख रहा है, प्लस माइनस ए ई 0 हो गया ये, और ये आपको 4 दिया हुआ है, बस ए 4 है, ए ई आपका 3 है, ए 4 है तो 4 रख दीजिए यहाँ पे, बस 1 माइनस। अब यहाँ देखिएगा इसके पिछले सवाल में क्या किया था हमने, अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर किया था, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है तो अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर करेंगे। बी स्क्वायर यहाँ से निकाल लीजिए, ए स्क्वायर कर दीजिएगा 4 4 16, एक्स स्क्वायर बाय 4 4 16, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर निकाल लिया आपने, 7 बराबर 1। ये आपकी इक्वेशन आ गई इलिप्स की। सवाल संख्या है 6। अब इसको हम करते हैं अगली बार, ठीक है। तो कितने 6 18, ये जो 6 क्वेश्चन हुए हैं ये सब पार्ट्स में थे। इसमें आगे एक 10वां क्वेश्चन भी आएगा जिसमें 5-6 पार्ट है, उसमें थोड़ा समय लगेगा, बाकी तो एक एक मतलब एक क्वेश्चन है, सब पार्ट्स नहीं है उसमें, ठीक है। ओके, ठीक है, अगली बार देखते हैं।